वो एक असर दिखाती हुई दिखाई दी आपको? बिल्कुल प्रशांत, टाइमिंग्स देखिए ना, 27 जनवरी को हम वो डील साइन करते हैं। 28 को उसके सारे और डिटेल्स बाहर आते हैं। फिर हमारा बजट आता है जिसमें हम ये दिखा देते हैं कि हम फ्रीबीज नहीं देने वाले। हम अपने एक विकसित भारत, एक प्रोडक्शन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने को तैयार हैं। हम बहुत सारे उनमें कस्टम एग्जेम्पशंस देते हैं। तो ये सारे टाइमिंग्स बिल्कुल देखिए, मे बी मैं कहूंगी कि सिर्फ मदर ऑफ डील्स के अलावा जो हमारा बजट भी है, ट्रंप भी जानते थे कि 27 को अगर ये डील हो रही है साइन, तो 4 दिन बाद हमारा बजट भी आने वाला है। क्या बिल्कुल। हम अभी अपने इलेक्शन के चलते फ्रीबीज और यही सब बांटेंगे, या वाकई अपनी प्रोडक्शन पर भी ध्यान देंगे? जब उन्होंने देखा कि ना भाई, एक तरफ से तो डील कर ली है इन्होंने कि हर चीज, ये जो जो मैंने इनके 4 सेक्टर्स थे, देखिए, जेम्स एंड ज्वेलरीज, लेदर, आपके मेरीन इंडस्ट्री और आपके टेक्सटाइल्स, बिल्कुल। इन सब पे उन्होंने हमारे टैरिफ्स बढ़ाए और हमने उन्हीं की ऑल्टरनेटिव मार्केट्स खोज ली ईयू बिल्कुल। में। तो बहुत बड़ी सिग्नलिंग गई कि भैया, जो ऑलरेडी इनके पास ये प्रोड्यूस हो रहा एक था, बहुत वो बड़ा भी संकेत, ऑल्टरनेटिव। ये बिल्कुल एक बड़ा संकेत था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। इसकी चर्चा दीप्ति बने रहे हैं हमारे साथ। शैलेन, कुछ और ताजा अपडेट इस दिशा में जो ऐलान किया गया है 25% से घटाकर टैरिफ 18%, इसके अलावा कुछ देखिए, और? एक 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 बड़ी खबर आ रही है जहां पर अमेरिका के जो राजदूत दिल्ली में है, सर्जियो गौर, उनकी तरफ से न्यूज इन इंडिया को ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में बातचीत हुई है और दोनों जो नेता हैं वो एक स्ट्रांग और फ्रेंडली रिलेशनशिप रखते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने भी कहा है कि वो एक्साइटेड हैं कि भारत को 18% का जो है अब उस पर टैरिफ लगेगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत ही इनक्रेडिबल डील आगे होने वाली है। तो कुल मिलाकर उन्होंने एक बार साफ कर दिया है, उन्होंने न्यूज इंडिया से बात करते हुए ये बात रखी है कि दोनों देशों के बीच में जो है ये ट्रेड डील हो चुकी है और भारत को अब 18% ये टैरिफ लगाया जाएगा। और साथ ही साथ जो ये एक इनक्रेडिबल डील की उन्होंने उम्मीद जताई और ये भी कहा है कि दोनों देशों के बीच में मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध है। तो कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि इस तरफ के जो जिस डायरेक्शन में ये बातचीत जा रही है, अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान जारी किया गया था, उसके बाद अब अमेरिकी राजदूत की तरफ से न्यूज इंडिया को ये ब्रीफ किया गया कि किस तरह की बातचीत हुई है और किस तरह का एक कामयाब ये ट्रेड डील की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले को लेकर भारत सरकार की तरफ से या प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, क्योंकि उसको भी समझना जरूरी होगा। लेकिन ये जरूर है कि एक बहुत बड़ा कदम है जहां पर अब खुद जो अमेरिकी राजदूत भारत में है, उन्होंने कहा है कि 18% टैरिफ का उन्होंने एक बार फिर से कंफर्म किया है। और जी। माना यह भी जा रहा था कि जिस तरह से उनकी नियुक्ति यहां पर भारत में हुई थी, माना जा रहा था कि जो संबंध है वो अब बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब बिल्कुल। देखना यह भी होगा कि आने वाले वक्त में ट्रेड डील की जो फाइनल शेप होगी वो बिल्कुल। किस तरह की होगी, ये भी देखना जरूरी होगा। तो ये एक बड़ी खबर भी आप दे रहे हैं कि जो अमेरिकी राजदूत है सर्जियो गोर, उन्होंने कह दिया कि एक इनक्रेडिबल डील भारत के साथ में होने जा रही है। एक ऐसी डील जो अविश्वसनीय होगी दुनिया भर के लिए और संभवतः बहुत जल्द उसका भी ऐलान होगा। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, साथ ही साथ इस वक्त हमारे सहयोगी नीरज भी जुड़ चुके हैं। नीरज, अब जो बात ऐलानिया तौर पर सामने आई है, क्या यह माना जाए कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत जल्द ऐलान में आ सकती है, जिसकी तैयारियां लगभग मुकम्मल हो चुकी है? प्रशांत, देखिए, ट्रंप की बातचीत के 5 महत्वपूर्ण बिंदु। एक तो दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप ने ऐलान किया है कि टैरिफ को 25% से घटाकर 18% किया गया है। आने वाले वक्त में रूस से भारत तेल नहीं लेगा, वेनेजुएला से तेल लेगा। यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। चौथी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अमेरिकी सामान को भारत ज्यादा से ज्यादा खरीदेगा, ज्यादा पैसे वहां पे करेगा। इसके अलावा पांचवी महत्वपूर्ण बात जो ट्रंप की तरफ से की गई अपने सोशल मीडिया पोस्ट में, वो ये कि धीरे धीरे तमाम जो बाधाएं हैं टैरिफ और नॉन टैरिफ की, उसको खत्म किया जाएगा और जीरो स्तर पे लाया जाएगा। दूसरी तरफ सर्जियो गोर की तरफ से जो बयान अब से थोड़ी देर पहले आया कि आने वाले वक्त में कुछ और भी शानदार घोषणाएं होंगी, तो उसका संकेत यही है कि अभी जो दोनों नेताओं की बातचीत हुई है। और प्रशांत, एक महत्वपूर्ण बात आपसे बताना चाहेंगे, हाल में जो मदर ऑफ ऑल डील्स हुई है, जिसे यूरोप के नेताओं ने मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है, उसका भी एक असर होगा कि ये बातचीत हुई दोनों नेताओं की। हालांकि दोनों देशों के बीच पहले से लगातार ट्रेड को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन बिल्कुल। यूरोप और भारत के बीच जो मदर ऑफ ऑल डील्स की घोषणा हुई है, हालांकि जमीन पे उतरने में उसे वक्त लगेगा, लेकिन ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो सोशल मीडिया पोस्ट पे ही अपनी घोषणाएं कर देती हैं। जिस तरह से उन्होंने किया 25% टैरिफ को, उन्होंने 18% करके इसके लिए कोई
कागजों पे हस्ताक्षर भले ना हुआ हो, लेकिन अब ये जमीन पे वास्तविकता के तौर पे उतर आएगा और थोड़ी देर के लिए हमें भारत सरकार के वक्तव्य का इंतजार करना होगा। बस चाहे उसी बात पीएमओ का की इंतजार तरफ है, से, उसी विदेश बात का मंत्रालय की इंतजार है, तरफ से, क्योंकि अभी और ट्रंप तक के साइड से तो ये बात सामने आ गई है कि जो 25% वाला टैरिफ था घटाकर 18% कर दिया गया है। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इकोनॉमिस्ट। आप अब इस ऐलान के बाद आगे क्या देख पा रही हैं? किस तरह के संकेत इस तरह की घोषणा से आपको महसूस हो रहे हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बहुत बड़ी सिग्नलिंग है कि भारत अपने टर्म्स पे अब खेलता है। जैसे आप अभी पहले भी बोल रहे थे कि हमारा जो ट्रेड डील अटका हुआ था, वो बिल्कुल। केवल इसीलिए अटका हुआ था कि हमने कहा था कि हम अपने किसान भाइयों के साथ बिल्कुल समझौता उनके इंटरेस्ट के साथ नहीं करेंगे। तो उसके बावजूद भी जब ये ट्रेड डील आगे बढ़ती है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग और मैसेजिंग है पूरे वर्ल्ड को कि देखिए, जो चीजें हमें लेनी है भारत अपनी टर्म्स पे उनको देता है और आप उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो। जहां भारत का कंपैरेटिव एडवांटेज है एग्रीकल्चर सेक्टर में, भारत उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है और उस दिशा में आगे बढ़ता है कि मैं आपसे सामान लूंगा, आपको सामान दूंगा, लेकिन अपनी शर्तों पे दूंगा। बिल्कुल। और ये सबसे अहम बात भी है कि जिस तरह से स्टैंड भारत का क्लियर था, अब आखिरकार ट्रंप ने फोन पर बातचीत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और कुछ देर बाद ही ये ऐलान कर दिया कि 25% वाला जो टैरिफ है घटाकर 18% किया जा रहा है। शैलेन, जिस तरह की घोषणा अब अमेरिका की ओर से, ट्रंप की ओर से हो चुकी है, क्या ये उम्मीद की जाए कि बातचीत तो और भी विषयों पर हुई होगी और उसमें क्या क्या बिंदु रहे होंगे और किस दिशा में कुछ और घोषणाएं बहुत जल्द हो सकेगी? देखिए, अगर हम इसी स्टेटमेंट को और ध्यान से देखेंगे आप प्रशांत, कि इसमें ये भी लिखा हुआ है कि रशिया युद्ध को रोकने, रशिया यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए भी बातचीत हुई है। इसीलिए ये कहा गया है, उस स्टेटमेंट में दावा किया गया ट्रंप की तरफ से कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मान गए हैं इस बात को लेकर कि वो रूस से तेल अब लेना बंद कर देंगे, और लेकिन उसी के बदले अब वो अमेरिका और वेनेजुएला से तेल लेंगे। इस तरह का दावा किया गया, जिससे कहीं ना कहीं रशिया और यूक्रेन वॉर को खत्म करने में एक मदद मिलेगी। दूसरी बात उन्होंने जो कही है कि एक बार फिर उन्होंने इस बात का दावा किया है कि अमेरिका से जो है भारत जो है बड़े पैमाने पर मेक इन अमेरिका जो प्रोडक्ट्स है उनको खरीदेगा। तो ये तमाम दावे हैं। हालांकि ये भी देखना होगा कि भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है वो मल्टीफेसिटेड है, यानी कि वो बहुआयामी है। या बहुत से मुद्दों पर बातचीत होती है, जिसमें आपको आपको याद दिला दें कि विदेश मंत्री जयशंकर इस वक्त अमेरिका में है, और पैक्स सिलिका के नाम से भी जो एक पहल शुरू हुई थी, उसमें चीन पर जो निर्भरता है उसको कम करने के लिए ये एक पॉलिसी क्रिएट की गई है, और भारत को अमेरिका चाहता है कि वो इसका सदस्य देश बने। और वहीं साथ ही साथ अगर हम रीजनल एरिया की बात करें, ईरान को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान को लेकर लगातार हमने ये भी देखा था पिछले दिनों की डिप्टी आने से भारत के ईरान गए थे, और जो इस वक्त हालात बने हुए हैं ईरान में, उस पर भी बातचीत हुआ है, हो सकती हो। हालांकि इसको लेकर अभी तक ट्रंप की तरफ से या वहां के विदेश विभाग की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। भारत की तरफ से भी अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। आतंकवाद का मुद्दा रहा है हमेशा से भारत और अमेरिका के बीच में, जिसको लेकर दोनों देश आगे बढ़ते रहे। हमने इससे पहले ये भी देखा कि तहूर राना की जो प्रत्यर्पण है वो इसी मौजूदा ट्रंप सरकार में मुमकिन हो पाया। तो जाहिर तौर पर सहयोग कई लेवल्स पे हो रहा है भारत और अमेरिका के बीच में, और